जैसे कि आपने कई किस्से सुने होंगे, रीबर्थ के किस्से, उसमें आपने ये चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि कई बार कोई व्यक्ति ये कहता है कि जैसे उसकी गोली लगने से मृत्यु हुई है, तो जैसे माथे पे गोली लगी है, तो उसका रीबर्थ जब हो रहा है तो उसके माथे पर ही निशान है, या उसको पेट में चाकू मार के उसकी हत्या हुई है, तो एक चाकू का निशान पेट में है, या एक्सीडेंट में हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो एक्सीडेंट में जहाँ चोट लगी है, उन स्थानों पर निशान है। फिर ऐसे बच्चों का रीबर्थ हो रहा है और वो इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पास्ट बर्थ में हमारी मृत्यु हुई थी और जिस प्रकार से मृत्यु हुई थी वो निशान किस तरह से नेक्स्ट बर्थ में उनका जो मानवीय रूप है, जो नई बॉडी उन्हें मिली है, उस पर वो निशान दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने एक चीज और भी समझी है कि बहुत सारे केस में जैसे किसी का अचानक कोई एक्सीडेंट होने वाला है, बड़ा कोई दुर्घटना होने वाली है, जिस दुर्घटना में उसे बहुत दर्द होने वाला है, तो उससे कुछ सेकंड्स पहले, क्योंकि आत्मा जानती है कि अब समय आ गया है, अब जाना है, अब शरीर को छोड़ना है, लेकिन वो दर्द से गुजरना नहीं चाहती, तो वो फ्यू सेकंड्स पहले, बस उस दुर्घटना के होने से चंद सेकंड पहले बॉडी को छोड़ देती है। इससे जो दर्द होता है शरीर को, वो उस दर्द से व्यक्ति गुजरता नहीं है। ये जो चीज है, मैं डॉक्टर न्यूटन का एक केस मैंने पहले जिक्र किया था, जिसमें एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हुई थी और उसने उस डूबने की स्थिति से पहले ही, जब वो कार से नीचे जा रहा था, कार उसकी डूबी है पानी में, तो जब वो कार हवा में ही थी तभी उसने अपनी बॉडी छोड़ दी थी। खैर, ये एक केस था जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जो इस तरह की सोल्स होती हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ आत्माएं रीबर्थ भी ले लेती हैं, लेकिन वो निशान बॉडी में जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर के ढांचे जैसा ही होता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जो मानवीय रूप है ना व्यक्ति का, उसी की कुछ आकृति जैसा सूक्ष्म शरीर। ये एक केचुली की तरह है सूक्ष्म शरीर, जिसे कुछ आत्माएं जो सोल वर्ल्ड के अभी द्वार पर हैं, यहाँ पे हम अभी एंट्री नहीं करी है सोल वर्ल्ड में, सोल वर्ल्ड के द्वार पे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो ढांचा, वो कैजुअली सूक्ष्म शरीर की नहीं उतारी है। तो जो इस तरह की आत्माएं होती हैं, जो पिछले जीवन से एक क्षतिग्रस्त ऊर्जा लेकर आई हैं, मतलब उनकी ऐसे अचानक जिस प्रकार से मृत्यु हुई और क्षतिग्रस्त हो गया उनका शरीर, लेकिन अटैचमेंट है बहुत शरीर के साथ, तो वो जब जिस सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच रही हैं उसमें भी दरारें हैं, तो जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो उन दरारों को भरते हैं। ऐसे समझिए जैसे एक सफेद ऊर्जा है, लेकिन उसमें काली 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 लाइनें हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए। अब ये जो काली काली सी लाइनें हैं, ये हैं दरारें, इन्हें भरा जाता है हमारे मार्गदर्शक के द्वारा। अब जो आत्माएं इजिली अपनी बॉडी को त्याग देती हैं, चाहे एक्सीडेंट ही क्यों ना हो तो भी, जैसे कि हमने अभी तक इस बात को समझा ना कि कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो अभी कुछ सेकंड की दूरी पर है मृत्यु, एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो बॉडी को छोड़ रही हैं। तो जो इस तरह की आत्माएं हैं, वो उनकी जो नेक्स्ट बॉडी होती है उसमें वो चिन्ह दोबारा से नहीं दिखाई देते उनके रीबर्थ में। लेकिन जो इन चोटों को सहते हुए, शारीरिक चोटें हैं जो उनके शरीर पर पड़ी हैं, शरीर को उन्होंने थोड़ी देर में छोड़ा है, उन्हें तकलीफ हो रही है शरीर को छोड़ते हुए, इस तरह की ऊर्जा के साथ जो आत्माएं घर वापसी करती हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में इस तरह के जो चिन्ह हैं वो उनकी बॉडी पर दिखाई दे सकते हैं। अब इस चीज को जब कोई व्यक्ति बयां करता है तो वो उसे कैसे बयां करता है? वो ऐसे कहते हैं कि जैसे बर्तन में दरारें पड़ जाती है ना, तो मिट्टी का बर्तन हो, उसमें दरारें पड़ गई हो तो मिट्टी भर के उन दरारों को भरा जाता है, फिर उसे स्मूथ बनाया जाता है, उसे ठीक किया जाता है। कुछ ऐसे ही जब किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, उसकी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें दरारें हैं, उसे भरा जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं होती।
हम बहुत जल्दी अपना जो, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल रूप है वो तो एक ऊर्जा के बिंदु जैसा ही है ना, ऊर्जा की बॉल समझ लीजिए। अब जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं ये भी एक टीचर ही हैं। जैसे एक हमारे हम सबके 2 मार्गदर्शक होते हैं, तो इनकी भी अपनी जर्नी होती है। जैसे हम धरती पे अपनी जर्नी पर हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ कम विकसित हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही मार्गदर्शक की भी अपनी यात्रा होती है। एज ए टीचर वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनकी भी अपनी जर्नी है। तो न्यूटन के पास एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपना पास्ट पर देखा और उन्होंने बताया कि उनकी जो मृत्यु हो रही है वो विश्व युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हुई, और मतलब उनकी बॉडी कीचड़ में लथपथ थी और उन्हें गोली आके लगती है और वो अपना शरीर नहीं छोड़ पाए। रीजन होंगे कुछ, वो उनको तकलीफ थी अपना शरीर छोड़ते हुए। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अजीब बात बोली। उन्होंने बोला कि जो केट, उन्होंने अपनी मार्गदर्शक का नाम लिया, जो मेरी मार्गदर्शक है वो मेरे करीब नहीं आना चाहती क्योंकि वो मेरी नेगेटिव ऊर्जा के पास नहीं आना चाहती। जब उन्होंने ये बात बोली तो डॉक्टर न्यूटन को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, क्योंकि मार्गदर्शक ऐसे अछूत की तरह व्यवहार करेगा अपने स्टूडेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्या मार्गदर्शक भी ऐसा करेंगे कि अपने स्टूडेंट को छोड़ दें और उनकी ऊर्जा यदि यदि क्षतिग्रस्त है तो उसकी मरम्मत ना करें। तो इस पर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि वो अभी इस कार्य के लिए नहीं है, अभी ये उसकी शुरुआत है। ये ऐसे ही है कि शायद मार्गदर्शक के रूप में उनके लिए भी वो उनका पहला स्टूडेंट रहा होगा, और अभी शायद वो भी ऊर्जा की जो भरपाई होती है, क्षतिग्रस्त ऊर्जा को जो ठीक किया जाता है, उस चीज में पारंगत नहीं होंगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। और आगे उसने अपनी मार्गदर्शक के बारे में कहा, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन ने तो जानबूझकर ये सवाल उससे किया कि जैसे उसने आगे बोला कि केट ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, तो डॉक्टर न्यूटन ने बोला कि तुम केट पर विश्वास कैसे कर सकते हो, उसने तो तुम्हारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया ना। तो इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे तुमने कैसी बात कह दी। उसे बहुत जल्दी इस तरह की उलझी हुई ऊर्जा को सुलझाने में योग्यता हासिल हो जाएगी। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, उसमें बहुत सारे ईश्वर प्रदत्त गुण हैं, लेकिन रचना प्रक्रिया में अभी वो नई है। ये जो लाइन है ना, रचना प्रक्रिया में वो अभी वो नई है, ये इन बातों से ही समझिए कि ये जो धरती पे आप जीवन जी रहे हैं ना, बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं। तो सोल वर्ल्ड में भी मार्गदर्शक बन के भी एक ऐसी ही यात्रा चालू है। मार्गदर्शक की भी अपनी जर्नी है, मतलब मार्गदर्शक बन जाना अंत नहीं है, अंत नहीं है। उसने भी एज ए मार्गदर्शक भी बहुत कुछ सीखना है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम